जी आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक बीए पार्ट 2 40 सरप्राइजिंग टू नोटिस, दोनों को नोटिस किया जाने वाला है। यहाँ से हम बात नॉट अवर चॉइस, विंटर हमारी चॉइस नहीं है, गम के दिन चॉइस नहीं होते। Whistling of Birds, which is written by D.H. Lawrence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक बीए पार्ट 2 फोर्थ ईयर। मॉडर्न एस नंबर थर्ड है whistling of birds, or whistling of birds, which is written by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence 11 सितंबर 1885 को पैदा हुए और 2 मार्च 1930 को इस जहान पानी से रुखसत हुए। ईयर्स जो है जब आप एज अ राइटर एक्टिव रहे हो, 1907 टू 1930 तक आप एज अ राइटर कहलाए हो और अपने प्रोफेशन में एक्टिव रहे हो। डी.एच. लॉरेंस लिखते हैं अबाउट विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। परिंदों का चहचहाना, अटकेलियां करना किसी एक खास मौसम में ही हो सकता है, क्योंकि जब खुशगवार मौसम आता है तभी ऐसा होता है, यानी कि जब वो एक मुकम्मल अपनी जिंदगी जीते हैं। सो डी.एच. लॉरेंस जो है वो यहाँ पर परिंदों के चहचहाने से रिलेट कर रहे हैं स्प्रिंग सीजन को, जब उनको मुकम्मल एक लाइफ मिलती है। और इसी तरह ही उनका जो डेथ सीजन है, जब उनके गम के दिन होते हैं, उनको डी.एच. लॉरेंस ने विंटर से कंपेयर किया है। तो आइए देखते हैं मजीद इसके बारे में कि जैसे हम अपनी ह्यूमन बॉडी से भी कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे उसे एक टेम्परेचर दरकार होता है विंटर सीजन में या समर सीजन में या एक स्प्रिंग सीजन में, बाहर के मौसम में एक टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है जिसमें वो खुद को बहुत बेहतर महसूस करता है, बॉडी टेम्परेचर होता है और वो सर्वाइव करता है और एक अच्छी लाइफ जीता है। यही एक बर्ड से रिलेटेड होता है कि बर्ड्स जो है उन्हें भी एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू राइटर क्या कहना चाहते हैं। दिस इज अ स्वीट लाइट एसिड which D.H. Lawrence tells us about the arrival of the spring season in a very beautiful manner। कि स्प्रिंग सीजन जो है, बाहर का मौसम, वो एक बड़े ब्यूटीफुल मैनर के साथ आता है, जैसे कि बर्ड्स की बर्थ होती है जिसमें। जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो जैसे उसकी बर्थ होती है तो खुशियों के लम्हे होते हैं, तो बड़ी ब्यूटीफुल मैनर्स के साथ वो आता है। इसी तरह एक बर्ड्स की बर्थ होती है, वो एक ब्यूटीफुल मैनर है, एक ब्यूटीफुल सीजन है। एंड नेक्स्ट विंटर इज डेथ। राइटर के अकॉर्डिंग विंटर के है वो गम के दिन है। विंटर इज डेथ, स्प्रिंग इज लाइफ। बाहर का मौसम जिंदगी है, बट विंटर एंड स्प्रिंग, डेथ एंड लाइफ are two separate entities and neither can defeat to others। कि ये एक दूसरे को डिफीट नहीं कर सकती। जैसे कि राइटर के अकॉर्डिंग कि इस दिन का जो है एक मुकर्रर वक्त है और रात का एक मुकर्रर वक्त है, तो ये एक दूसरे को डिफीट नहीं कर सकते। जो सेम मेलोडीज इस तरह ही है, गम के दिनों में खुशियां शामिल नहीं हो सकती, ऑब्वियसली गम ही गम है, मातम का किया जा रहा है, नोएक का किया जा रहा है, मातम जारी हो रही है, ठीक है। और इसी तरह ही कि खुशी के जो दिन होते हैं उसमें जो है वो गम नहीं होता, उसमें खुशी ही खुशी होती है, झूमा जाता है, अटकेलियां की जाती हैं। और इसी तरह ही क्या है कि एक ह्यूमन बॉडी जो है वो जिस तरह अपने रिलेशंस के साथ मिलती है, और इसी तरह बर्ड्स जो है वो अपने एंसेस्टर्स और अपने सिबलिंग्स और अपनी फैमिली से मिलते हैं जैसे, और अटकेलियां करते हैं या प्रवास में निकलते हैं। तो ये एक दूसरे को डिफीट नहीं कर सकते। खुशी के लम्हे गम में शामिल नहीं हो सकते और गम के लम्हे खुशी में शामिल नहीं हो सकते। बोथ ऑफ दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द नेचर। तो ये नेचर के मुजाहरात हैं, ये कुदरत के मुजाहरात हैं ये। और दिस इज अ स्वीट एंड पावरफुल ऐसे इन विच द राइटर प्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड स्पेशली ऑब्जर्वेशन ऑफ द चेंजिंग ऑफ सीजन। जिस सीजन का जो है वो कैसे चेंज आता है,
और किस तरह जो है वो जिंदगी बदल जाती है। मतलब विंटर में हम वो महसूस नहीं करते जो समर में महसूस करते हैं, और जो समर में हम वो महसूस नहीं करते जो विंटर में फील करते हैं। मतलब टेम्परेचर में फर्क होता है, लाइफ स्टाइल में चेंज आता है, आपके जज्बात में बदलते हैं। इसी तरह बर्ड्स का कहा गया है कि उनका जो विंटर सीजन है वो गम के दिन है, मतलब उनका लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो जाता है। और इसी तरह ही क्या है कि जो उसका स्प्रिंग सीजन आ जाता है, ठीक है, बाहर का मौसम आता है, तो बाहर का मौसम खुशी के लम्हे हैं, ठीक है, वहां भी उनके जज्बात और लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइटर ही शोज द इंटेंसिटी दैट लाइज इन द हार्ट ऑफ नेचर, कि हार्ट ऑफ नेचर यानी कि नेचर में किस तरह शिद्दत पाई जाती है, यानी कि फितरत के मुजाहरात जो हैं, ठीक है, सर्दी आती है तो वो भी बड़ी शिद्दत के साथ होती है, गर्मी आती है तो बड़ी शिद्दत के साथ, इसलिए बाहर का मौसम आता है तो उसमें भी उतनी शिद्दत पाई जाती है, यानी कि उसकी वेलकम, उसके आने का जो है वो एक स्टाइल ऐसा होता है, ठीक है। एंड दिस इंटेंसिटी लेज इटसेल्फ वेयर इन फॉर्म ऑफ कोल्ड विंटर सीजंस दैट कवर्स द लैंडस्केप, जो कि तमाम जमीन का हाथा जो है वो जितना उसको कवर कर लेती है, यानी कि उसके ऊपर कहर जम जाता है, बर्फ पड़ जाती है। द फ्रॉस्ट इज सो इंटेंस दैट इट बिकम द सिंबल ऑफ डेथ, ठीक है। ये जो फ्रॉस्ट है इस कदर शिद्दत का होता है कि ये साइन शो करता है डेथ का, मतलब बर्ड्स के लिए, बर्ड सर्वाइव नहीं कर पाते। आपको पता है उनका मस्कन, उनका नेस्ट जो है वो जगह पर होते हैं जहाँ पर एक खुलम खुला जो है बर्फ पड़नी है, कहर पड़ना है, और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो बड़ी नाजुक होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इट कवर्स ऑल द ग्रीनरी ऑफ लैंड, ये सारी ग्रीनरी को कवर कर देता है क्योंकि उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मैन, ये इंसानों की लाइफ को भी जो है वो उसमें कर डालता है, मतलब जो रोजमर्रा जो एक डेली लाइफ होती है उसको उसमें रोकथाम आ जाती है, मतलब एक स्केड्यूल बन जाते हैं कि जब जो है वो ज्यादा ठंड होगी तो भी आम तरफ कम होगी, जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा तो तब जो आम तरफ ज्यादा हो जाएगी। तो सेम इसी तरह कंपेयर किया गया विंटर टू स्प्रिंग। नेक्स्ट है it kills even the sweetest of the manifestations of nature, uh, the small whistling birds. But on the other hand, when spring comes after winter, it is also so intense. कहते हैं कि दोनों ही कुदरत के मज़ाहिर हैं, और जब ये दोनों जो हैं वो एक आफ्ताब के साथ आते हैं, मतलब जब स्प्रिंग आता है तो उसमें भी उतनी शिद्दत होती है, यानी कि जब उन्हें एक जीने की उमंग मिलती है। नेक्स्ट, but on the other hand, when spring comes after winter, it also intends that the small birds begin to whistle even at a time the landscape has the remnants of the destruction of their species present here and there on the frost, present here and there on the frost, मतलब कि उनके जो इधर उधर बाकियात जो हैं, ठीक है, जो उनके एंसेस्टर्स की है, जो उनके सिबलिंग्स की है, जो कि विंटर में जब फ्रॉस्ट जब कहर पड़ा है, क्या हुआ है कि तब उनके जो विंग्स हैं, ठीक है, वो बिखर चुके हैं, वहां पर उनकी बाकियात बिखरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी क्या है, तो स्प्रिंग सीजन क्या है कि वो मजे करने के डेज हैं, वो नहीं देखते, वो उसे नहीं समेटते, वो नौकना नहीं होते, वो अपनी अटकेलियां करते हैं स्प्रिंग सीजन में, बाहर के मौसम में। When the rough and cold frost holds the earth in its cruel grip, कि जब जो है वो सारी जमीन पर इसकी गिरफ्त हो जाती है, ठीक है, एंड बड़ी जालमाना गिरफ्त हो जाती है, कि जब बर्ड्स जो है वो वहाँ अटकेलियां कर ही नहीं सकते, इवन कि वो अपनी खुराक ढूंढने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। तो ये बड़ा ही क्या होता है कि बड़ा एक जुल्म होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें बड़ी शिद्दत पाई जाती है कि बर्ड जो वो अटकेलियां नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, मतलब वो चाहे चाह नहीं सकते, वो सही से खुराक नहीं खा सकते अपनी। एंड नेक्स्ट, बर्ड्स बिगन टू die rapidly as they are very tender, कि इतनी तेजी के साथ जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनकी मौत वाकई होती है क्योंकि उनकी बॉडी बड़ी टेंडर होती है, बड़ी नाजुक होती है। तो यही वजूहत है कि मैंने कंपेयर किया इन ह्यूमन बॉडी के साथ, कि ह्यूमन बॉडी तो सर्वाइव कर जाती है, लेकिन क्या है कि ये जो बर्ड्स है ये सर्वाइव नहीं करते, इसलिए राइटर ने बड़ा ही अच्छा जो है वो एक आंसर लिया है कि सब उसको फोकस किया है, बर्ड्स से रिलेट किया है, कि उसी के ऊपर जो वो डिस्कशन की है कि विस्लिंग ऑफ द बर्ड्स, यानी कि उनका चहचहाना, और किस सीजन में चहचहाना, ठीक है। तो इसलिए मैंने टॉपिक के अंदर जो है वो ह्यूमन बॉडी के साथ इसलिए कंपेयर किया ताकि आपको ये वाज़ेह हो जाए। नेक्स्ट, एवरीवेयर इन द फील्ड द डेड बॉडीज ऑफ डिफरेंट विटरिंग बर्ड्स lie, कि हर तरफ जो है वो जो चहचहाने वाले परिंदे थे, कुछ ही लम्हे पहले से मुराद ये जो बाहर का मौसम आया था,
और वो चहचहा रहे थे, अटकेलियां कर रहे थे, मौज मस्ती में थे और मजे कर रहे थे सबके साथ मिलके। लेकिन वही बर्ड्स जो है जैसी फ्रॉस्ट कहर पड़ता है, विंटर सीजन आता है तो वो मर जाते हैं। तो हर तरफ जो है उनकी डेथ बॉडीज जो बिखरी पड़ी हैं। देन कम्स द स्प्रिंग, और फिर क्या होता है, उसके बाद फॉरेन स्प्रिंग आ जाता है, स्प्रिंग बहार का मौसम, विच इज टोटल सरप्राइज। ये उनके लिए बड़ा सरप्राइज होता है। मतलब अभी तो जिंदगी खत्म हुई थी, जो जो उनके सिबलिंग्स से, एंसेस्टर से बर्ड्स के, वो उनकी फैमिली में से कुछ तो मर गए, यानी कि 60% 70% तो उसमें डेथ हो गई। लेकिन क्या है कि फौरी तौर पे ये सरप्राइज होता है उनके लिए बहार का मौसम। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड लिटिल वार्मथ इन इट गिव्स राइज टू द क्विंग ऑफ द डव्स। मतलब ये जो हरारत पैदा हो रही है हवा के अंदर, ये जो बर्ड्स, ये जो क्विंग, ये फाख्ताओं की क्विंग जो है, इसमें जो है वो इजाफा कर देती है। मतलब वो जीने की उमंगें पैदा हो रही हैं और ज्यादा खुल के जीने की उमंग पैदा हो रही है। मतलब ये एक सुनवाई है, ये आमद है बहार के मौसम की, कि उनकी आवाजों में इस कदर रनाइयां आ गई हैं कि बर्ड्स जो है वो क्विंग करना शुरू कर देती है। मतलब उसका एक साउंड है कहने का, बोलने का, ठीक है। जैसे हर एक बर्ड्स का अपना एक साउंड है उसकी विस्लिंग करने का, ठीक है, चहचहाने का। At sunset, wild birds start to whistle in their or dead bush or undergrowth. जो झाड़ियों में रहने वाले हैं और जो सनसेट पे निकलते हैं बर्ड्स, मतलब वो चहचहाना शुरू कर दिया उन्होंने और अपनी परवाज मुसलसल रख ली है, ठीक है। यानी कि अपना स्केड्यूल दोबारा से वही बना लिया है जैसे कि बाहर के मौसम में उन्होंने अपना एक स्केड्यूल बनाया था। दिस कंट्रास्ट बिटवीन डेथ एंड लाइफ बिटवीन द विस्लिंग बर्ड्स, मतलब वो जो चहचहाने वाले परिंदे हैं, ये उनका एक कंट्रास्ट है कि उनको रिलेट किया जा रहा है स्प्रिंग के साथ। लेकिन जो गम के दिन है एंड डेड बर्ड्स, वो विंटर सीजन है, वो डेड हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं विंटर सीजन में। एंड इज रैपिडली सरप्राइजिंग टू नोटिस, दोनों को नोटिस किया जाने वाला है। यहाँ से हम बात वाक्य हो रही है और फौरी तौर पर एक आमद होती है स्प्रिंग सीजन की, ठीक है। और क्या है कि वहां पर अटकेलियां की जा रही है। मतलब कि दोनों के दरमियान इतना सरप्राइज है कि यहाँ पे अभी गम के दिन और वहां पर दिन क्या है कि खुशी के दिन भी आ गए, और यहाँ से खुशी के दिन गए हैं और वहां पे गम के दिन स्टोरी आ गए। नेक्स्ट है, द वर्ld has died as the writer gives a Latin quotation, long live the world. The winter has gone and quite another word, विंटर जो है वो खत्म हो जाता है और किसी और जहां में चला जाता है। किसी और जहां में जाने से मुराद ये है, अगर हम इसको कंपेयर करें जियोग्राफिकली, तो जियोग्राफिकली आप कंपेयर करके देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो विंटर सीजन एक मखसूस डेज है, उसके मखसूस उसके अंदर एक स्केड्यूल है, उसका मंथ स्टार्ट होने का पता चलता है, तो हमें उसमें विंटर सीजन का आइडिया हो जाता है। इसी तरह अगर हम इनको ब्रॉड के साथ कंपेयर करें तो आप वो कंट्रीज देखें जहाँ पे 18 to 20 आवर्स और 22 आवर्स जो है वो फ्रॉस्ट पड़ता है, कहर पड़ता है, ठंड रहती है और सारा साल ही जो है वो तकरीबन उनमें ठंड पड़ती रहती है। इनमें कई कंट्रीज ऐसी हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो मतलब ये एक जहां बंद हुआ, खत्म हुआ, ये किसी एक अहाते की बात की जा रही है, एक जगह की बात की जा रही है कि जहां पर उनका मस्कन है बर्ड्स का, और वहां पे ठंड पड़ी और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। नेक्स्ट, अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एक नया जहां जो है वो जन्म लेता है, हैज ओपन इटसेल्फ फॉर मैन। और फिर क्या है कि इसमें नई जिंदगी जो है वो रोनमा होती है, इसमें नया एक जिंदगी का जन्म होता है। और द चेंज इज सो अब्रप्ट, इतना अचानक से इसके अंदर चेंज आता है कि दैट वन इज रादर पजल्ड, कि हर कोई जो है उसमें क्या कि पजल्ड हो जाता है कि एकदम से ऐसा चेंज आना कि खुशी के लम्हे जरूर आते हैं कि गम के दिन भी चढ़ जाते हैं। इट सीम्स दैट द अंडर that under the thick covers of winter, spring has been doing its work steadily, कि मतलब स्प्रिंग जो है वो इसके थिक कवर तले, ठीक है, यानी कि इसकी बुछार तले जो है वो स्प्रिंग जन्म ले रही होती है, मतलब पड़ रही होती है, बदतरीज प्रमाण चढ़ रही होती है। फौरी तौर पर विंटर खत्म हुआ, स्प्रिंग फौरी तौर पर आ गया, एक खुशी की नवीद मिली। किस सेंस में कि हवाएं चलना शुरू हो गई, हवाओं ने आके पैगाम दिया स्प्रिंग के आने का, बहार के मौसम के आने का। तो फाख्ताओं ने क्विंग शुरू कर दी, दूसरे बर्ड्स ने भी विस्लिंग शुरू कर दी, अपने अपने साउंड में अपने अपनी चहचहाना शुरू कर दिया। वन शुड नॉट लुक बैक टू द ट्रेजिक, कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। किलिंग विंटर ड्यूरिंग द अ ब्रेव न्यू स्प्रिंग,
नई जो स्प्रिंग आ रही है, बड़े बड़ी आबोताब के साथ, बड़े उसके अंदर रोनाई है, बड़ा जोश है उस स्प्रिंग बाहर के मौसम के अंदर। तो कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा जो कि हादसात हुए थे, चूंकि ये वक्त है जीने का, खुशियां बांटने का। Even if we see the dead skeleton and torn feathers of the songbirds, तो अगर हम देखते हैं, मतलब अगर बर्ड्स के जो एंसेस्टर्स हैं उनकी फैमिली में से देखते हैं, या कि ह्यूमन बॉडी भी ऑब्जर्व करती है, तो क्या होता है, we must not care about them because there are the whistles of birds in the air, कि हम उनके बारे में फिक्र नहीं करते जो कि यहाँ मर चुके हैं, जिनकी हम मौत हो चुकी है विंटर सीजन में। हम उनको देखते हैं कि वो अपनी आबोताब के साथ, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ अटकेलियां कर रहे हैं, प्रवास में है, विशेष कर रहे हैं, यानी कि चहचहा रहे हैं। इससे उमंग पैदा हुई है, नई जिंदगी मिली है, तो पिछले दिन गम के छट गए हैं, नई जिंदगी जो है वो एंजॉय की जा रही है, उसे लुत्फ अंदोज हुआ जा रहा है। विंटर वॉज नॉट अवर चॉइस, विंटर हमारी चॉइस नहीं है, गम के दिन चॉइस नहीं होते, और नॉर इज सुप्रीम, और ना ही सुप्रीम के दिन चॉइस है। मतलब ये कुदरत के ऐसे मजाहिर है कि गम और खुशी के डेज दोनों ही साथ साथ हैं। जब खुशी के लम्हे आएंगे तो फिर गम के दिन भी आएंगे। मतलब जब जिंदगी मिलेगी तो इस जहाने फानी से जाना भी होगा, तो क्या है कि गम और खुशी का दोनों का चोरी दामन का साथ है। नेक्स्ट, इट इज द cycle of season that naturally resolves move on, के द साइकिल ऑफ द सीजन जो है वो कुदरती तौर पर रिमूव कर रही है। मतलब विंटर खत्म हुआ, स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग के बाद कंपेयर किया गया विंटर के साथ, तो स्प्रिंग खत्म हुआ, विंटर आ गया। तो कुछ सीजन है इसी तरह ही चले, ये कुदरत के मजाहिर है। और जिन कंट्रीज के अंदर जो है वो सीजन 4 होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी, तो क्या होता है कि वहां पर उस हिसाब से कि स्प्रिंग के बाद क्या सीजन आएगा या उसके बाद नेक्स्ट सीजन आएगा। लेकिन जो विंटर है वो कौन सा सीजन है, वो डेथ का सीजन है फॉर बर्ड्स, परिंदों के लिए। इट इज टाइम ऑफ स्प्रिंग, द ट्रीज मस्ट ब्लॉसम एंड बर्ड्स मस्ट सिंग एंड विसल, वो जरूर गाएंगे, वो जरूर अटकेलियां करेंगे, नए नए पत्तों का खिलना, नए नए पौधों का बनना, और नई नई जड़ी बूटियों का निकलना, ये परिंदों के लिए एक खुशी की नवीद है। और न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ आर देयर, अब नई जन्नत मिल रही है परिंदों को, और नई अर्थ जमीन में जन्म लिया है, जबकि दोबारा जो है वो फिर ग्रीनरी लैंड हो गई है और दोबारा से फिर सब्जा हो गया है। एंड नेक्स्ट, स्प्रिंग इज इनसाइड अस एज वेल एज आउटसाइड अस, जितना स्प्रिंग हमारे अंदर होता है उससे कहीं ज्यादा बाहर होता है, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग हमारे अंदर ही अंदर जन्म लेता है, तो क्या है कि जितना अंदर होता है उससे कम जो है वो बाहर होता है, मतलब बाहर होता है स्प्रिंग। एंड इट इज मोर इनसाइड अस देन आउटसाइड अस, तो जितना हमारे अंदर होते हैं स्प्रिंग, बाहर का मौसम, यानी कि खुशी, उम्मीद जितनी हमारे अंदर होती है उतनी ही बाहर भी दिखती है। वो कुदरत के मजाहिर है जो कि झलक देते हैं और इंसान उसको बखूबी देख सकता है। इसी तरह ही दूसरे जो है वो कुदरत के मजाहिर और ये जो चरिंद परिंद है वो भी इसका बखूबी जो है वो अंदाजा रखते हैं, या इसका बखूबी जो है वो इसको जज करते हैं। नेक्स्ट, we accept and welcome of gladness of spring, in spite the dead bodies of tiny birds still laying in frost before us. तो क्या होता है, ग्लैडनेस, खुशी आती है चेहरों पर, रनाइयां आती हैं, अटकेलियां करते हैं बर्ड्स। उसमें क्या होता है कि वो जो मर चुके होते हैं फिर वो उनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि पता है ये कुदरत का एक निज़ाम है कि जो ट्रेजिक, वो जो हादसात होने हैं, वो जो गम के दिन आने हैं, वो भी छट जाने हैं, फिर खुशी के लम्हे आने हैं। तो खुशी के लम्हे क्यों ना जी भर के जिए जाएं, फिर गम के सीजन आ जाएंगे। तो गम का सीजन ना तो ये चॉइस है बर्ड्स की, ना ह्यूमन बॉडी की, और ना ही क्या है कि जो खुशी के लम्हे जो है वो चॉइस है, ये भी जिंदगी उसी की अता है। नेक्स्ट, द मॉर्निंग ऑफ रियलिटी हैज अराइव्ड, वी आर हैप्पी विद इट। हम स्प्रिंग सीजन के साथ, जिंदगी के साथ बड़ा खुश होते हैं और अटकेलियां करते हैं। एंड ओवर innermost self is never defeated by winter and frost because is always spring here.
हमारे अंदर हमेशा जो है बहार का मौसम जन्म लिए रखता है, चाहे वो विंटर का सीजन हो, चाहे वो कोई भी सीजन हो। इसी तरह बर्ड्स के साथ कंपेयर किया गया है कि इंसान के अंदर ही जो है वो सारे मौसम होते हैं। तो खुशी के लम्हे जो है, मैंने यहाँ पर कोटेशन जो है मैं कोट कर देता हूँ। आप हजरत फरमाते हैं, आपकी खुशी और गम का दारोमदार आपके ख्याल पर है, तो ख्यालात से जो है वो आपकी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। स्प्रिंग forces the bird to sing and whistle। स्प्रिंग बहार का मौसम जो है वो बर्ड्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, उन्हें रागिब करता है वो अटकेलियां करें और वो सिंग करें। एंड इट फोर्सेस अस टू एंजॉय लाइफ, और ये हमें फोर्स करता है कि हम जिंदगी को ज्यादा एंजॉय करें। अगर इससे हमें यही मैसेज मिलता है विजिटिंग ऑफ बर्ड से कि दिन जिंदगी के वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। तो जो जिंदगी अता की जाती है रब ताला की तरफ से, खुशी और गम जो है हम उसमें साथ साथ ही होते हैं। उम्मीद है जी आप लोगों को ये सब कोई वीडियो आपके लिए बड़ी मुस्तफीद होगी। आप काइंडली जो है अपने कमेंट्स के जरिए फीडबैक जरूर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप तक जो है मेरी वीडियोस जो है बर वक्त पहुंचते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।